नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पहला नाम है मनोज पांडे का। मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी के अमरपाल मौर्य और अंजलि मौर्य को हरा करके चुनाव जीता था। और मैं अगर विधानसभा ऊंचाहार की बात करूं तो उस दरमियान यानी कि 2022 में सपा के टिकट पर मनोज पांडे ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने बीजेपी के अमरपाल मौर्य और बसपा की अंजलि मौर्य को चुनाव हराया था। अगर मैं वर्तमान राजनीति की बात करूं तो अंजलि मौर्य ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अमरनाथ तो बीजेपी के थे ही और अब ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उनके घर पर गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो चुका है तो मनोज पांडे भी बीजेपी के हो चुके हैं। अगर मैं राकेश प्रताप सिंह की बात करूं जो कि गौरीगंज से विधायक हैं, उनका कहना है कि उन्हें राम मंदिर जाने से रोका जा रहा था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि जो गाली देता है उसको पार्टी पदों से नवाजती है और जो हित की बात करता है, आस्था की बात करता है, उसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है। यानी कि सीधे तौर पर अगर मैं अपनी समझ की बात करूं तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया है। अगर मैं अभय सिंह की बात करूं तो एक समय में उन्होंने कहा था मैं कभी भी मरते दम तक मुलायम सिंह का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने भी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके पार्टी विरोधी ऐसा आरोप है समाजवादी पार्टी का काम किया है। उस समय अगर मैं राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की बात करूं तो पल्लवी पटेल और महाराजी ने भी, अमेठी से विधायक महाराजी प्रजापति, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उसका ट्वीट देखूं तो साफ पता चलता है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद इन लोगों को निकाला गया है। उनके अच्छे व्यवहार के कारण उनको रोका गया है। अगर मैं पल्लवी पटेल की बात करूं, वो अपनी पार्टी चलाती हैं, अपना दल कमेरावादी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक हैं। उनका आरोप था उन्होंने इस वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बच्चन रंजन को वोट नहीं किया था। उनका कहना था कि ये गैर पीडीए से हैं। हालांकि कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग पल्लवी पटेल की बातों से सहमत भी होंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में पीडीए की राजनीति कर रही है, तो उन्होंने गैर पीडीए कैंडिडेट क्यों बनाया। अगर मैं इन लोगों की सदस्यता की बात करूं तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी एक लेटर जारी करके विधानसभा में इन लोगों की सदस्यता भी रद्द करवा सकती है। लेकिन खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उपचुनाव फिर से होगा या इन लोगों की सदस्यता बनी रहेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।